हेलो एवरीवन और वेलकम। मेरा नाम निखिल है और मुझे बहुत खुशी है कि आप आज मेरे साथ जुड़ सके। हम एक ऐसे टॉपिक में डीप डाइव करने वाले हैं जो न केवल इंटरेस्टिंग है बल्कि आपके अपकमिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए भी इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 जो बिजनेस साइकिल से डील करता है। मुझे पता है कि जैसे जैसे आपकी एग्जाम डेट करीब आती है, रिवीजन का हर मिनट काउंट करता है। इस सेशन का गोल बिजनेस साइकिल्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को क्लियर अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन करना है। तो चलो सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिजनेस साइकिल क्या है? इसके कोर में एक बिजनेस साइकिल इकोनॉमी में एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में होने वाले फ्लक्चुएशंस को रेफर करती है। ये फ्लक्चुएशंस एक टाइम पीरियड में होते हैं। इसे इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स की नेचुरल रिदम के रूप में सोचें। जब हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये साइकिल्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पीरियड से कैरेक्टराइज्ड होते हैं। एक्सपेंशन बूम, जिसके बाद स्टैग्नेशन या डिक्लाइन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, यह एक वेव लाइक मूवमेंट है, न कि कांस्टेंट ग्रोथ की सीधी लाइन। इन साइकिल्स को समझना क्रूशियल है। ये वर्चुअली हर किसी को अफेक्ट करते हैं। बिजनेसेस के लिए बूम इंक्रीज्ड सेल्स प्रॉफिट्स, रिसेशन लोअर डिमांड पोटेंशियल लेओनफ्स आपके और मेरे लिए ये प्रभावित करते हैं। जॉब अवेलेबिलिटी लॉन्स पर इंटरेस्ट रेट्स, लिविंग के ओवरऑल कॉस्ट, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स के लिए यह पहचानना कि हम साइकिल में कहां हैं पॉलिसी के लिए एसेंशियल है। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक ग्राफ्स नहीं है। हर बिजनेस साइकिल को 4 डिस्टिंक्ट सिक्वेंशुअल फेजेस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। चलो इसे हमारी इकोनॉमिक वेव के साथ एक जर्नी के रूप में विजुअलाइज करें। पहला फेज एक्सपेंशन है। यह साइकिल का अप पार्ट है। एक्सपेंशन के दौरान इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है कि इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हाई है, वह हाईएस्ट पॉइंट पीक है। पीक एक टर्निंग पॉइंट है, न कि लंबा पीरियड। और ओवरहीटिंग के संकेत जैसे बढ़ती इन्फ्लेशन दिखते हैं। इसके बाद इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन में जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ट्रफ हमारा फाइनल फेज है और फिर साइकिल नया एक्सपेंशन शुरू करती है। तो चलो इन साइकिल्स की कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक यह है कि बिजनेस साइकिल्स रिकरेंट होते हैं, लेकिन वे स्ट्रिक्टली पीरियोडिक नहीं होते हैं। इकोनॉमिस्ट्स आमतौर पर कॉजेज को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक अच्छा उदाहरण है केनेसियन थ्योरी में इफेक्टिव डिमांड में फ्लक्चुएशंस। दूसरी ओर हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं। ये वे शॉक्स हैं जो सिस्टम के बाहर से आते हैं। सबसे कॉमन एक जिसकी हम चर्चा करते हैं वह मेजर साइक्लिकल साइकिल है, जिसे अक्सर जुगलर साइकिल कहा जाता है, जो टिपिकली 8 से 10 साल तक चलती है। हमारे पास माइनर साइकिल्स या किचन साइकिल्स हैं जो छोटे होते हैं, लगभग 40 महीने तक चलते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर हमारे पास बहुत लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं, जिन्हें कॉन्ड्राटियफ वेव्स या सेक्युलर साइकिल्स के रूप में जाना जाता है, जो 50 से 60 साल तक चल सकते हैं। वे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के एक टूलकिट का उपयोग करते हैं। हम उन्हें 3 कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। पहला, लीडिंग इंडिकेटर्स। ये वेरिएबल्स हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी बदलने से पहले बदलने लगते हैं। दूसरी कैटेगरी, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। ये वेरिएबल्स ओवरऑल इकोनॉमी के साथ कमोबेश एक ही समय पर चलते हैं। फाइनली, लैगिंग इंडिकेटर्स। ये वेरिएबल्स पूरी इकोनॉमी बदलने के बाद ही बदलते हैं। रिसेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स को देखते हुए इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मेजर गोल बिजनेस साइकिल को मैनेज या टेम करने की कोशिश करना है। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के पास इसके लिए 2 मुख्य टूलकिट्स हैं। पहला फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। दूसरा टूलकिट मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसे देश के सेंट्रल बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है। तो हमने बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन चलो इसे सेंट्रल क्वेश्चन पर वापस लाते हैं। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के रूप में आपके लिए यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, यह आपके इकोनॉमिक्स पेपर में एक सिग्निफिकेंट और अक्सर टेस्ट किया जाने वाला चैप्टर है। फेजेस की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग सीधे मार्क्स में ट्रांसलेट होगी। कॉजेज की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग सीधे मार्क्स में ट्रांसलेट होगी। इंडिकेटर्स की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग सीधे मार्क्स में ट्रांसलेट होगी। एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की आपकी एबिलिटी का टेस्ट करते हैं। एग्जाम सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एग्जाम के अलावा, हालांकि यह नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपके फ्यूचर करियर की नींव बनाती है।
एक सीए के रूप में आप बिजनेसेस के लिए एक की एडवाइजर होंगे। ब्रॉडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने की आपकी एबिलिटी, एक आसन्न डाउनटर्न के साइंस को पहचानने की, एक उभरते बूम के साइंस को पहचानने की, यह आपको बजटिंग पर क्लाइंट्स को सलाह देने में हेल्प करेगी। यह आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर क्लाइंट्स को सलाह देने में हेल्प करेगी। यह आपको फाइनेंसिंग पर क्लाइंट्स को सलाह देने में हेल्प करेगी। यह आपको रिस्क मैनेजमेंट पर क्लाइंट्स को सलाह देने में हेल्प करेगी। क्या एक कंपनी को अभी अपने ऑपरेशंस का एक्सपेंशन करना चाहिए या उसे कैश को बचाना चाहिए और एक पोटेंशियल स्लोडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए? बिजनेस साइकिल को समझना आपको इन क्रिटिकल क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करने के लिए फ्रेमवर्क देता है। यह आपको एक सिंपल अकाउंटेंट से एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर तक ऊपर उठाता है और यह हमें बिजनेस साइकिल्स के बारे में 10 एसेंशियल फैक्ट्स में हमारी डीप डाइव के एंड तक लाता है। मुझे सच में उम्मीद है कि इसे इस तरह से ब्रेक डाउन करने से इन कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट करने में हेल्प मिली है और इसने आपको अधिक तैयार महसूस कराया है। मेरी सबसे स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि आप अपने एग्जाम से पहले इन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए कुछ टाइम निकालें। अपने नोट्स को फिर से देखें, इन आइडियाज के बीच के कनेक्शंस को देखें, उन्हें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये नॉलेज एक पावरफुल टूल है न केवल आपके एग्जाम्स के लिए बल्कि आपकी पूरी प्रोफेशनल जर्नी के लिए भी। एक फ्यूचर सीए के रूप में आप अपने क्लाइंट्स और अपनी कंपनीज के लिए इस इकोनॉमिक लैंडस्केप को नेविगेट कर रहे होंगे और इन फंडामेंटल्स की एक फर्म ग्रास्प आपको अच्छी तरह से सेवा देगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा और इसने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किया तो कृपया एक पल निकालकर लाइक बटन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे इस तरह के और वीडियो बनाने की अनुमति देता है। अगर मटेरियल के माध्यम से जाते समय कोई क्वेश्चन आया है या कोई स्पेसिफिक पार्ट डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट डालें। मैं आपको आपके सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन के लिए एब्सोल्युटली बेस्ट ऑन ऑफ लक विश करना चाहता हूं। कड़ी मेहनत करते रहें, फोकस्ड रहें और सफल होने की अपनी एबिलिटी में विश्वास रखें। यू गॉट दिस। आज मेरे साथ स्टडी करने के लिए थैंक यू।